माता वैष्णो देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा भैरवनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। भादवा माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं पटल पर बड़ी मेहनत करके और मीन राशि से प्रथम गुरु क्या फल देता है, इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने जो पाया वह इस पटल पर लाकर प्रस्तुत किया। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु प्रथम स्थान में मीन राशि में, स्वयं मीन राशि के स्वामी गुरु बैठे हैं। अब देखिए इनका क्या फल आपको मिलेगा। अब 12वां घर में मीन राशि और जनवरी महीने से ही मीन राशि में शनि महाराज भी आ गए, लेकिन गुरु महाराज पहले से ही 8 महीने से बैठे हुए थे। तो आप बताइए कि गुरु पहले से ही बैठे हुए हैं 8 महीने से, 7 महीने पिछले, और अब आए हैं जनवरी में शनि महाराज। तो बताइए भारी कौन है? पहले ही गुरु बैठे हैं और बाद में शनि महाराज आए हैं। तो चलना किसकी है आप स्वयं ही समझ जाएंगे। मैं इसलिए पटल पर सरलता से बताता हूं। जहां जिस घर के मुखिया स्वयं बैठे हैं और बाद में अगर कोई उस घर में मेहमान आता है तो बताइए मुखिया उसका स्वागत करता है या नहीं करता है, आप स्वयं देखिए और समझ लीजिए। तो मैं इस तरीके से विस्तार से सरल पद्धति से आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। देखिए, अब गुरु 7 महीने पहले से प्रथम भाव में मीन राशि में बैठे हैं, जो स्वयं मीन राशि के स्वामी हैं। अब जब स्वयं ही मीन राशि के स्वामी गुरु बैठे हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं और अच्छा 7 महीने से इनको लाभ ही लाभ हो रहा है हर प्रकार से, और शनि महाराज जनवरी महीने में आ गए हैं। तो अब गुरु महाराज ने क्या किया उसको देखिए। गुरु महाराज ने शनिदेव से कहा कि शनिदेव आप आए हो, लेकिन ये तो मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा भक्त है, आपकी इस पे तिरछी नज़र 7.5 साल तक रहना है। तो मैं मेरे भक्त को यह कहता हूँ कि हनुमान मंदिर में जाया कर। मीन राशि के भक्त, मीन राशि के जातक, मेरे चेले, मेरे भक्त, मैं तेरा गुरु हूँ, तू हनुमान मंदिर में अभी से जाना शुरू कर दे और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। तो ये शनिदेव तुझे 7.5 साल तक परेशान नहीं करेंगे। क्यों कि जब शनिदेव आए हैं राशि में, मीन राशि में जब शनिदेव आए हैं तो गुरु पहले से ही बैठे हुए थे ना, और 22 अप्रैल 2023 तक बैठे हैं। तो स्थापना उसी समय हुई जब गुरु महाराज उस अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि और अपनी गोचर की राशि में स्वयं पहले से ही गुरु महाराज बैठे हुए हैं, और शनिदेव तो जनवरी से आए हैं। तो नींव तो गुरु महाराज ने रखी है 7 महीने से। तो जो गुरु कहेंगे वही शनि महाराज को करना है, ये तो बनी बात है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु महाराज ने शनि महाराज को शांत करने के लिए हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को कहा था कि हनुमान, जो तुमको पूजेगा उस पर मेरी दृष्टि
नहीं पड़ेगी। ये शनिदेव ने हनुमान जी को पहले से ही वरदान दे रखा था। वरदान का वृतांत भी आप सुनना चाहो तो मैं सुना देता हूं। रावण ने शनि महाराज को अपनी लंका में उल्टा टांग रखा था। हनुमान जी वहां से लंका पहुंच रहे थे। लंका के बाहर चिल्लाने की कराहने की आवाज आई। हनुमान जी ने देखा नीचे तो कौन करा रहा है, कौन तकलीफ में है, कौन कष्ट में है। देखा तो शनिदेव। हनुमान जी ने अपने अब हनुमान जी क्या, पूरे इस ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं उनकी शक्तियां हनुमान जी में डाली गई है। हनुमान जी शिव भगवान भोले शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। इनमें सभी देवताओं ने शक्ति डाली है। ये महाबली हैं। ये 24 घंटे में कभी सोते ही नहीं हैं। जब जागो, जब हनुमान का नाम लो, तब हनुमान जी आपका काम करने लगते हैं। हनुमान जी का कहना है सुंदरकांड के अंदर कि मैं सदा राम के जप तप में लगा रहता हूं, मुझे कहाँ फुर्सत है। तो इसलिए हनुमान जी कभी सोते नहीं हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि हनुमान जी सोए हैं। हनुमान जी राम नाम के जप में 24 घंटे ही लगे रहते हैं। और जो हनुमान जी को याद करता है तुरंत उसके काम बनने लगते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने एक ज्ञान मीन राशि वाले जातक को दे दिया कि भाई मीन राशि के जातक, मैं तेरा स्वामी पहले से ही बैठा हूँ। ये तो बीच में शनि महाराज जनवरी में आ गए, 7.5 के रूप में आ गए हैं, तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। तो शुरू कर दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। तो 7.5 साल गुरुदेव ने दी आपको। गुरुदेव ने आपको ज्ञान दिया। गुरुदेव ने आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का ज्ञान दिया है। तो आप हनुमान चालीसा पाठ मंदिर में जाकर के शुरू कर दें तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं रहेगा और 7.5 आराम से चलती रहेगी। आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे जो गुरु महाराज भी दे रहे हैं। अब गुरु महाराज ने क्या करा? अब गुरु महाराज ने एक और चाल चली जिसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। मीन राशि के जातक को सरसों के तेल का अपने ऊपर नहाने से पहले मालिश करना चाहिए। अब देखिए सरसों पीली होती है, गुरु महाराज की सूचक है। पीले वस्त्र गुरु महाराज के सूचक हैं। गुरु के पीले वस्त्र बहुत ही प्रिय हैं। तो सरसों का तेल अपने शरीर पर रोजाना मल करके और फिर आप स्नान करें। यानी कि सरसों का तेल पीला होता है, उसको अपने शरीर पर पहले लगा लें, पूरे पे मालिश करें और फिर साबुन से स्नान करें। तो उससे शनि महाराज, अब तेल शनि महाराज को चढ़ता है और सरसों का गुरु महाराज का तेल है। गुरु महाराज का तो वो कलर हुआ और शनि महाराज का तेल हो गया, तो दोनों का सामंजस्य हो गया। तो शनि महाराज अपने आप ही 7.5 साल तक आपके शांत बने रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी गुरु महाराज नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके भाग भले हैं जो गुरु पहले से थे और उसके बाद 7.5 आपको लगी है। तो ये ढाल बन करके आपको गुरु महाराज ने ये उपाय दिए हैं। इन उपाय को आप करें और 7.5 का प्रभाव आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देगा। यह गुरु महाराज का कहना है। 22 अप्रैल 2023 तक तो ये गुरु महाराज हैं। उसके बाद में ये गुरु महाराज, आप ये क्रियाएं चालू कर देंगे तो गुरु की जो महादशा अभी चल रही है 22 अप्रैल 2023 तक, उसी में आप कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ये क्रम टूटेगा नहीं तो शनि महाराज आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। और 22 अप्रैल 2023 तक देखिए
अब मैं आपको इसकी चाल बताता हूँ कि ये कैसी चाल चल रहे हैं गुरु महाराज। स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, जो मीन राशि, और उसके स्वामी गुरु। शरीर में बड़ा बदलाव की स्थिति बन रही है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। सुंदरता और निखार आ रहा है और मन प्रसन्न होकर आनंद कर रहा है। अपने पुत्र की मदद, मीन राशि वाले लगे हैं अपने पुत्र की मदद में। पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने पुत्र की मदद कर रहे हैं, पुत्र के लिए व्यापार खोल रहे हैं मीन राशि वाले। क्यों? कि गुरु इनका प्रबल है, इनका स्वामी है, तो इनको तो सबको सुख देना ही देना है। मीन राशि वालों की समाज में भी मान प्रतिष्ठा बहुत बड़ी हुई है और बड़े बड़े प्रभाव से गौरव के साथ कारोबार चलाएंगे। ये भी इनका मीन राशि का चल रहा है। 13 महीना गुरु आए हैं, मीन राशि में आनंद मंगल हो रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मीन राशि का बालक या मीन राशि का जो मीन राशि जिनकी है, उनके पुत्र को वे विदेश भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। मीन राशि का इतना बड़ा प्रभाव है। और मीन राशि का बालक भी विदेश पढ़ने के लिए जा सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये से योग बने हुए हैं। लेकिन विदेश जाने के बाद में आपको लगन से, मेहनत से पढ़ाई करना पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में 7.5 में प्रथम चरण में बैठे हुए हैं। और शनि महाराज भले ही शांत हैं, लेकिन मेहनत तो आपसे करवाएंगे। तो मेहनत आप थोड़ी करेंगे तो गुरु महाराज आपको उंगली पकड़कर उच्च पद पर बिठा देंगे। ऐसा योग बन रहा है। आपको निश्चित ही उच्च पद की नौकरी मिलेगी मीन राशि वालों को। अगर आपने पढ़ाई अच्छी करी है तो आपको उच्च पद पर नौकरी अवश्य मिलना है। और अगर आप निश्चिंत रहें, पढ़ाई करते रहें, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तेल पर, शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करते रहें, तो निरंतरता रास्ते साफ होते जाएंगे और तरक्की के मार्ग खुलते जाएंगे। भाग्य उदय का आपका योग बना हुआ है। आपका भाग्य मतलब 13 महीने, आप 22 अप्रैल तक, पीछे 7 महीने, अभी अप्रैल तक 13 महीने आपका भाग्य उदय हो गया है, उदय हो रहा है। सब प्रकार से आपको आनंद आ रहा है। राजनीति के अंदर भी आपको मान सम्मान मिलने का पूरा पूरा मौका 22 अप्रैल 2023 तक मिलेगा। समाज में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा बनी हुई है। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये मीन राशि के स्वामी गुरु का असर है। ये प्रथम चरण के गुरु इतना फल देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया और आपको बिल्कुल ही निश्चिंत कर दिया कि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई मीन राशि वालों को परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब गुरु जनवरी के पहले अक्टूबर नवंबर 2022 में इनकी छाया आप पर पड़ी थी, तो महीने 2 महीने थोड़ी आपको परेशानी जरूर आई थी। लेकिन जब ये शनि स्वयं जनवरी महीने में मीन राशि में प्रवेश हुए तो गुरु महाराज ने इनका सम्मान कर दिया। तो ये शनिदेव फिर धीरे धीरे शांत हो गए और अब आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। आप स्वयं ही समझ लीजिए, स्वयं देख लीजिए। और अब आगे हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मीन राशि के जातक सरसों का तेल से मालिश करके स्नान करेंगे तो
निरंतरता आपको लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा पटल पर, क्योंकि मैं इसको अध्यात्म से जोड़कर ही राशिफल का बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। क्यों? सबसे पहले ईश्वर है, ईश्वर के बाद ग्रह है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर बन गई तो ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ग्रह अनिष्ट भी होगा, लेकिन आपने सम्मान कर दिया। जिस तरीके से जो ग्रह सम्मान मांगता है, जो ग्रह पूजा पाठ मांगता है, ईश्वर की पूजा पाठ जो करता है, ईश्वर से जो जुड़ जाता है, तो फिर उसका ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मेरे बड़े बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, माताओं, बहनों, आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर से जुड़े, निरंतरता जुड़े और ईश्वर की पूजा अर्चना में सदा लगे रहें। और सरसों के तेल का जो चमत्कार मैंने बताया है, गुरु महाराज का यह तेल है सरसों का तेल। तो इससे दो काम होते हैं। सरसों पीली होती है, गुरु का सूचक है। तेल शनि का होता है, वो शनि का तेल है। इसलिए एक तेल से दो ग्रह, एक तो बलि हो जाते हैं, दूसरे शांत हो जाते हैं। गुरु बलि हो जाते हैं सरसों के तेल से, और शनि सरसों के तेल से शांत हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पटल पर गुरु का चमत्कार दिखाया। प्रथम स्थान में गुरु क्या फल देता है पूरा विस्तार से बताया। मैं आपको सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि माँ वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ, भादवा माता की जय हो। और इनका कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके भेजें कि माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। धन्यवाद।